आपका ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ की इस वीडियो में वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम जो अपने पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है, इसकी एक्सरसाइज 1.3 के अकॉर्डिंग जो इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड अपने पास एक थ्योरम की फॉर्म में दिया गया है यहाँ पर कि यदि दो सब ग्रुप का यूनियन किया जाए तो अपने पास वो एक सब ग्रुप ही आएगा। इसको समझेंगे और फिर इसके ऊपर ही बेस्ड अपने पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसको समझेंगे यहाँ पर। तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था कि अपने पास यदि दो सब ग्रुप होते हैं उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी अपने पास एक सब ग्रुप ही आएगा, उनका इंटरसेक्शन। और यदि अपने पास फैमिली ऑफ सब ग्रुप होते हैं उनका इंटरसेक्शन ले तो वो भी अपने पास एक सब ग्रुप ही आएगा। बिल्कुल उसी वे में यहाँ पर यूनियन की बात की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक तरीके से एक थ्योरम की तरह ही है ये अपने पास। तो देखिए ये थ्योरम कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूं यहाँ पर, शो डैट दी यूनियन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आते हैं, ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि कन्वर्जन भी हमें इसमें शो करना होगा। वन इज कंटेन्ड इन द अदर। दो वर्ड को यहां पर मैं क्लियर आउट कर देता हूं पहले। एक तो कंटेन का मतलब, एक यूनियन का मतलब। तो सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए एक सेट है अपने पास ए, एक अपने पास सेट है बी, ठीक है। इसमें एलिमेंट अपने पास 1 2 3, इसमें अपने पास एलिमेंट हैं 2 3 4। तो इनका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। अपने पास सेट क्या बनेगा, 1 2 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे इसको। तो ये अपने पास यूनियन कहलाएगा इन ए बी दो सेट का, ठीक है। अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे होते तो इंटरसेक्शन में अपने पास क्या होता है, जो पॉइंट कॉमन होते हैं केवल उनको लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में अपने पास सेट बनता है 2 3 ओनली, ठीक है। अब मैं कंटेन क्या आपको बताता हूँ। जैसे कि एक सेट है ए अपने पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक सेट है अपने पास बी यहाँ पर, इसमें अपने पास एलिमेंट है यहाँ पर, या फिर मैं H1 ले लेता हूँ ताकि आप थ्योरम से इसको रिलेट कर पाएं। H1 इसको ले लिया H2, ठीक है। इस H2 के अंदर अपने पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, H1 जो है ना ये सेट अपने पास, इसके सभी एलिमेंट अपने पास H2 में कंटेन है, इस तरीके से बोल लेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा, H1 कंटेन H2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये सभी एलिमेंट अपने पास H2 में भी हैं तो हम कह सकते हैं H1 अपने पास कंटेन है इन H2, ठीक है। अगर इसको H2 मानने आप, इसको H1 मानने, तो अब क्या कहेंगे, H2 के सभी एलिमेंट अपने पास H1 में कंटेन है, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, H2 कंटेन इन H1, ठीक है। इस थ्योरम के रिजल्ट पर आते हैं, इसको समझते हुए देखिए। शो डैट, हमें शो करना है ऐसा कि दो सब ग्रुप का हम यूनियन लें तो वो भी एक सब ग्रुप ही आए। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये ऐसा होता है तो कंडीशन अपने पास ये बनती है कि वन कंटेन इन अदर, कि एक जो सब ग्रुप होगा वो दूसरे में कंटेन होगा। एक बार मैं वर्किंग रूल यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या रहेगा, पार्ट मतलब कि मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें कन्वर्जन भी शो करना है। तो फर्स्ट हम जर्नल लेते चलेंगे, फिर हम उसका कन्वर्जन करेंगे। इसको मैं पार्ट 2 का नाम दे देता हूँ यहाँ पर, कन्वर्जन, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे यहाँ पर कि H1 एंड H2 अपने पास दो सब ग्रुप हैं, और अगर ये एक दूसरे में कंटेन होते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर ये एक दूसरे में कंटेन होते हैं तो इनका जो यूनियन होगा ये भी अपने पास एक सब ग्रुप होगा। ऐसा हमें इसमें क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। फर्स्ट पार्ट में हम गिवन लेते हुए चलेंगे ये और प्रूव करेंगे ये, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। अब कन्वर्जन में क्या करेंगे, इसको तो एज ए गिवन लेंगे और ये हम प्रूव करेंगे कि अपने पास H1 कंटेन करता है H2 में, H2 कंटेन करता है H1 में, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन, या आप कह सकते हो प्रूफ। अगर आपके बुक में थ्योरम के रूप में दी गई तो प्रूफ, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया तो सॉल्यूशन। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, सपोज डेट H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप जी के ये अपने पास दो हमने सब ग्रुप लेट कर लिए, सच डेट, तो अपने पास हमने ये भी लेट कर लिया यहाँ पर, एक तरीके से आप गिवन समझ सकते हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अपने पास H1 कंटेन करता है H2 में और H2 कंटेन करता है H1 में, ठीक है। टू वी हैव प्रूव डैट, इस तरीके से लिख देता हूँ, वी हैव टू प्रूव डैट। अब ये तो आप समझें कि अपने पास गिवन हमने ले लिया। अब प्रूव क्या करेंगे इस पार्ट में, हम यहाँ पर प्रूव करेंगे हम कि अपने पास जो इनका यूनियन होगा दोनों ही सब ग्रुप का अपने पास है, ये भी अपने पास एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव कर देना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो ये अपने पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इफ
H1 कंटेन इन H2 देन, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, जैसे कि इसमें मान के चलिए 1 2 3 एलिमेंट है अपने पास और यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ना इसमें भी है H1 कंटेन इन H2। अब इनका यूनियन लेंगे हम, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, H2 के इक्वल आएगा। यूनियन मीन्स क्या होता है, इन एलिमेंट को जो रिपीटेड हैं एक ही बार हम लिखेंगे और जो अलग हैं उनको भी लिखेंगे। तो अपने पास यही एलिमेंट आएंगे यूनियन के फॉर्म में, मीन्स H2 ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब H2 अपने पास क्या था, H2 और H1 अपने पास सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम गिवन लिखते हुए यहाँ पर चले हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर H2 इज ए सब ग्रुप, ठीक है। इफ, अब अकॉर्डिंग टू दिस हम मानते हैं कि H2 अपने पास कंटेन है H1 में, देन अब आप समझ सकते हैं कि ये अपने पास एलिमेंट है इसमें। मान लो कि H2 में आप माने कि 1 2 3 और H1 में अपने पास है 1 2 3 4 5। इनका यूनियन लेंगे तो अपने पास यही यूनियन आएगा, ठीक है। मान लो कि यही सेट बनेगा अपने पास इनका यूनियन का। तो इस तरीके से देन अब इनका यूनियन हम ले लेते हैं, तो अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा ये फॉर्म, तो अपने पास इनका यूनियन आएगा H1 के इक्वल, ठीक है। वेयर H1 इज ए सब ग्रुप। तो देखो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि यदि हम दो सब ग्रुप का यूनियन लेते हैं तो वो अपने पास एक सब ग्रुप की ही फॉर्म में आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, क्योंकि H2 और H1 हम क्या लेते हुए चले थे, दो सब ग्रुप अपने पास, ऐसा हमने लेट किया था, ऐसा हमें गिवन लिया था, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने दो सब ग्रुप का यूनियन लिया तो वो अपने पास एक सब ग्रुप के ही इक्वल आया। तो फर्स्ट जो पार्ट इस थ्योरम का यहाँ पर प्रूव हो जाता है, हेंस H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ जी ग्रुप। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कन्वर्जन की, मीन्स सेकंड पार्ट की। तो कन्वर्जन में देखिए ये बात तो हम एज ए गिवन लेते हुए चलेंगे, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पर लेट H1 अपने पास H2 यदि दो सब ग्रुप्स होते हैं ऑफ ग्रुप जी सच डैट, तो अपने पास ये कंडीशन होल्ड होती है यदि इनका यूनियन लेंगे इज ऑल्सो बी ए, ये भी अपने पास एक सब ग्रुप होगा ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। वी हैव प्रूव डैट, ये अपने पास एज ए गिवन है इस पार्ट में। वी हैव टू प्रूव डैट, हम यहाँ पर प्रूव क्या करेंगे, वी हैव प्रूव डैट, आइदर वर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे। आइदर मीन्स होता है इन दोनों में से, मतलब ये अपने पास कंडीशन हमें होल्ड होते हुए दिखानी है, ये हमें इसमें प्रूव करना है कि H1 अपने पास कंटेन करेगा H2 में या फिर H2 अपने पास कंटेन करेगा H1 में। इसका मतलब होता है इन दोनों में से एक, मतलब कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। आइदर मीन्स दोनों में से एक होता है हिंदी में, मतलब। अब देखिए सपोज हम यहाँ पर ऐसा मान के चलते हैं, देखो ये हमें प्रूव करना है ऐसा, ठीक है। तो हम इसके विपरीत मान के चलते हैं, बिल्कुल हमने सपोज कर लिया यहाँ पर। सपोज अगर अपने पास ये पॉसिबल है, इफ पॉसिबल कि H1 नहीं कंटेन करता H2 में और H2 नहीं कंटेन करता H1 में, अगर ये हम सपोज करके चलते हैं, मान लो कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से इसको हम प्रूव कर रहे हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन की सहायता लेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो हमने मान लिया कि कंटेन नहीं करते, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व आउट करेंगे। अगर ये बात अपने पास गलत प्रूफ हो जाती है कि H1 अपने पास कंटेन करेगा H2 में, H2 कंटेन करेगा H1 में, बट हम यहाँ पर नोट कंटेन लेकर चल रहे हैं, तो अपने पास ये अपने पास प्रूफ हो जाएगा। एक से दो स्टेप करते हैं, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेहन, ये हम लेकर चल रहे हैं, अभी इसको सोल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया वेहन जब H1 नोट कंटेन इन H2 लेट, एक एलिमेंट ले लेते हैं इसको अच्छे तरीके से बताने के लिए। एलिमेंट ए यदि H1 में कंटेन करता है सच डैट, तो ये H2 में नहीं होगा, क्योंकि H1 के एलिमेंट H2 में नहीं है, ठीक है। H2 में कुछ अदर एलिमेंट होंगे, हमें नहीं पता वो H2 में एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो H1 में ए कंटेन करता है, लेकिन ये ए H2 में कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इन दोनों का यदि यूनियन लेंगे यहाँ पर H1 यूनियन H2, तो अपने पास इक्वल टू आएगा यहाँ पर ए के, क्योंकि इसमें ए है, इसमें क्या है इसको हमें नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए हम बी लेट कर लेंगे अब। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर रिजल्ट अपने पास ये मिलता है H1 यूनियन H2 इक्वल टू ए है, तो ए बिलोंग टू H1 यूनियन H2, ठीक है। इस कंप्लीट जो मैंने यहाँ पर बात लिखी है इसको मैं लेट कर लेता हूँ इस कंडीशन को यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब ये तो था वेहन H1 नॉट कंटेन इन H2। अब मैं लिख लेता हूँ इसको वेहन, इसके अंतर्गत H2 नॉट कंटेन इन H1। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं हम एक एलिमेंट, इसको बताने के लिए कि हमने एक एलिमेंट ले लिया बी जो कि बिलोंग करता है H2 से, सच डैट
अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर ये इसमें है तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि H2 वाले एलिमेंट अपने पास H1 में कंटेन नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, तो B नॉट बिलोंग टू H1। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इनका जब हम यूनियन लेंगे तो ये अपने पास इक्वल टू आएगा B के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर B बिलोंग टू H1 यूनियन H2। इस कंप्लीट को मैं लिख लेता हूँ एज ए इक्वेशन नंबर 2 इस कंडीशन को यहाँ पर। अब देखो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, हमें ये तो पता था इस केस में कि H2 का एलिमेंट B है, वो इसमें कंटेन नहीं करता, लेकिन हमें H1 के अंदर यहाँ पर क्या एलिमेंट है उसका बारे में नहीं पता। ठीक है, तो हमने यूनियन किया तो इक्वल टू B लिखा यहाँ पर हमें H2 के अंदर एलिमेंट था उसके बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर हमने A लिख दिया था डायरेक्टली। ठीक है, अब हमें H1 के बारे में भी पता है और H2 के बारे में भी पता है कि H1 में अपने पास A एलिमेंट है और H2 में अपने पास B एलिमेंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 में लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 यदि अपने पास A बिलोंग करता है H1 में एंड B बिलोंग करता है H2 में, तो इनका जो यूनियन होगा H1 यूनियन H2 किसके को आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी अपने पास डिफरेंट एलिमेंट बिलोंग करता है और इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट बिलोंग करता है, तो इनका यूनियन किसके को आ जाएगा। यूनियन में अपने पास क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनको लेते हैं, यदि दोनों में सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A इन B। ठीक है, इनका यूनियन आ जाएगा A B। इस तरीके से आप सेट समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें ये भी अच्छे तरीके से पता है सिंस H1 एंड H2 आर 2 सब ग्रुप, ये अपने पास सब ग्रुप्स हैं और आपको ये भी पता है कि सब ग्रुप इट सेल्फ ए ग्रुप, सब ग्रुप अपने पास इट सेल्फ एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इट सेल्फ एक ग्रुप होता है तो ग्रुप में तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं, 4 प्रॉपर्टी आपको पता है अच्छे तरीके से। तो यदि हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें इस पर, तो ये क्या हो जाएगी फॉर्म A इंटू में B बिलोंग टू H1 यूनियन H2, कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। अब देखो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट एक नया एलिमेंट के रूप में आया है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट एक नए एलिमेंट के रूप में आया है। यहाँ पर तो हमें पता है कि A अपने पास H1 में बिलोंग करता है, B अपने पास H2 से बिलोंग करता है, बट यहाँ पर जब इन दोनों की प्रोडक्ट की तो हमें ये नहीं पता कि इनकी दोनों की जो प्रोडक्ट है ये H1 से बिलोंग करती है या फिर H2 से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास 2 केस बनेंगे यहाँ पर। एक केस में हम मान लेते हैं केस नंबर फर्स्ट कि जो AB है ये अपने पास बिलोंग करता है H1 से। केस नंबर 2 में हम मान लेते हैं कि AB अपने पास बिलोंग करता है H2 से। ठीक है, अब इसी के अराउंड इसको सोल्व आउट करते हैं। अब देखो H1 से अपने पास एक एलिमेंट है, H1 से अपने पास कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है, H1 से हम लेट करते हुए चले यहाँ पर कि H1 से अपने पास एक एलिमेंट A बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A अपने पास एक एलिमेंट है जो कि H1 से बिलोंग करता है। अब देखो H1 अपने पास क्या है, H1 आपको अच्छे तरीके से पता है, H1 और H2 अपने पास 2 सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, और इनका यूनियन भी सब ग्रुप ही होता है। ठीक है, ये तो अपने पास गिवन लेके हम चल रहे हैं इस कन्वर्जन वाले पार्ट में। तो H1 यहाँ पर एक क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप इटसेल्फ एक ग्रुप है, तो अपने पास A जो ये एलिमेंट है इसका इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देंगे इसको लेते हुए और एक कंप्लीट एलिमेंट इसको लेते हुए, जो कि H1 से हमने बिलोंग करते हुए केस मानना है ये। ठीक है, इनके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू में AB बिलोंग टू H1। अब यहाँ से देखो एलिमेंट है ये, साथ में इसका इनवर्स है, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, बिलोंग टू H1। यहाँ से देखो B बिलोंग टू H1, क्या ये बात सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि B तो अपने पास H2 से बिलोंग करता है। ठीक है, ये H1 से बिलोंग नहीं करता। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम लिख देंगे यहाँ पर विच इज ए कंट्राडिक्शन, ये अपने पास एक कंट्राडिक्शन है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अपने पास B नोट बिलोंग है H1 से, ये अपने पास बिलोंग करता है H2 से, ये हमने H2 का एलिमेंट माना था। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 का हमने यहाँ पर यूज कर लिया कि अपने पास एक कंट्राडिक्शन है यहाँ पर, क्योंकि B अपने पास H2 से बिलोंग करता है और अगर ये H1 से बिलोंग करता है तो हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे कि H2 अपने पास कंटेन है H1 में। ठीक है, ये बात यहाँ पर साबित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि H2 का एलिमेंट है B तो अपने पास। ठीक है, और अगर ये H1 से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि H1 में भी है अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से H2 अपने पास कंटेन करता है H1 में। तो एक तो अपने पास ये शो हो गया, हमें ये इसमें शो करना है कि अपने पास H1 H2 में कंटेन करता है और H2 H1 में कंटेन करता है। तो ये तो हमने शो कर दिया इसके साथ से, अब ये और शो कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो हमने लिया है अब की बार केस, यहाँ पर तो लिया था कि ये AB H1 से बिलोंग करता है, इस केस में हमने मान लिया केस नंबर 2 कि ये AB H2 से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट अपने पास हमने लेट किया था, वो एलिमेंट कौन सा था जो कि H2 से बिलोंग करता है, B हमने लेट किया था H2 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि B अपने पास H2 से बिलोंग करता है,
क्योंकि H2 अपने पास और H1 अपने पास सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप इटसेल्फ एक ग्रुप होता है, तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा H2 से। अब इनको दो एलिमेंट मानते हुए हम क्या करेंगे, क्लोजर लॉ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इनके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू में बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू H2, ठीक है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू में ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए के ही इक्वल आ जाएगा अपने पास। अब क्या ये बात सही है कि ए अपने पास जो एलिमेंट है ये H2 से बिलोंग करता है? नहीं, ये बात सही नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ये लेट किया था कि ए अपने पास H1 में से बिलोंग करता है, ये H2 में कंटेन नहीं होगा। तो ये भी अपने पास क्या है, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच इज ए कंट्राडिक्शन। ये अपने पास कंट्राडिक्शन आ चुके हैं यहाँ से। अगर ये बात सही है, ए अपने पास H2 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या निकलता है यहाँ पर कि ये अपने पास H1 से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर ये H2 में भी बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि H1 कंटेन होता है H2 में। तो ये हमने सेकंड जो बात थी यहाँ पर ये भी दिखा दी, सही है अपने पास। तो इट में से जो हम लेते हुए चले थे ये अपने पास गलत है और ये अपने पास सही है, ऐसा हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है सोल्व आउट करते हुए, ठीक है। तो ये थ्योरम अपने पास यहीं पर समाप्त होती है। इसके लिए अपने पास दो केस थे। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट केस में हमने ये माना कि H1 H2 दो सब ग्रुप हैं, इस कंडीशन पर कि H1 अपने पास कंटेन होता है H2 में, H2 अपने पास कंटेन होता है H1 में। इनका दो सब ग्रुप का यूनियन भी अपने पास एक सब ग्रुप ही आएगा ग्रुप जी के लिए। फिर इसका कन्वर्जन हमने किया, जो हमने फर्स्ट कंडीशन में प्रूफ किया था उसको तो यहाँ पर एज ए मानना हमने गिवन, और जो वहां पर हमने गिवन लिया था उसको हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि H1 अपने पास H2 में कंटेन करेगा, H2 अपने पास H1 में कंटेन करेगा। ये हमने इसमें प्रूफ किया, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पर, शो बाई एन एग्जाम्पल। इसमें हमें एक एग्जाम्पल देना है ऐसा यहाँ पर, डेट ए यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप है। यदि दो सब ग्रुप्स का हम यूनियन करें तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनका यूनियन भी एक सब ग्रुप ही होगा। तो इस थ्योरम की सहायता से हम इसको प्रूफ कर देंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पर बता देंगे, शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन लेट जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव बी एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। जी अपने पास एक ग्रुप बनता है, ठीक है। ये जी यहाँ पर है क्या, ये अपने पास एक तरीके से इंटीजर्स का ग्रुप है, ठीक है। जी अपने पास इंटीजर्स का ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इंटीजर्स में अपने पास -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सभी होते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, इसी जो ये ग्रुप है इंटीजर्स का, इससे दो हम सब ग्रुप लेट करते हैं। तो एक हमने लेट कर लिया यहाँ पर H1 और सेकंड लेट कर लिया H2। अब इनमें किस तरीके से एलिमेंट हम ले लेंगे, H1 में हमने मान लिया कि अपने पास मल्टीपल है इंटीजर्स का, कि ये अपने पास 2 से मल्टीपल है इंटीजर का, मतलब कि इंटीजर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको हम कह रहे हैं कि अपने पास एक सब ग्रुप है इंटीजर्स का, ठीक है। तो सिंपल तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे इंटीजर्स को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास -6, -4, -2 इस तरीके से आएंगे, 2, 4, 6 इस तरीके से इंटीजर्स का अपने पास एक सब ग्रुप बनेगा यहाँ पर। फिर हमने लेट कर लिया यहाँ पर 3 से इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हुए एक अन्य सब ग्रुप है। इसमें अपने पास एलिमेंट किस तरीके से होंगे, इसमें होंगे -9, -6, -3, 0, 2, 0, 3, 6, 9 कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इनकी यूनियन हम कर देते हैं, H1 यूनियन H2 करेंगे तो अपने पास कुछ इस तरीके से इसके यूनियन में एलिमेंट होंगे -9, फिर यहाँ पर ये भी है और यहाँ पर ये भी है -6। फिर इसके बाद देखो -4, -3, ये आ जाएगा अपने पास -2, फिर 0, 2, 3, 4, 6, 9 ये अपने पास एलिमेंट्स आएंगे कुछ इस तरीके से। नाउ अब देखिए हमने दो एलिमेंट लिए इसकी यूनियन से, ठीक है, उन पर प्रॉपर्टी लगा के चेक करेंगे। अगर ये अपने पास सब ग्रुप है इनका यूनियन, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी अपने पास ग्रुप की। अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो हम कहेंगे कि दो सब ग्रुप का यूनियन भी अपने पास एक सब ग्रुप ही होगा, ठीक है। तो सिंपली देखिए, बट इसमें नॉट नेसेसरली, मतलब कि आवश्यक नहीं है। देखो किस तरीके से आवश्यक नहीं होगा, जैसे कि मैंने एलिमेंट उठाया -3 और -2, ये अपने पास कहाँ से बिलोंग करता है, H1 यूनियन H2 से। अब यहाँ पर मैंने अप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना, तो -3 पॉजिटिव -2 ये किसके इक्वल आएगा यहाँ पर, -3, -2, -5 के इक्वल। क्या ये अपने पास बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 से, बिल्कुल नहीं करता है। ये अपने पास
चाहे आप एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से ले सकते हो, यहाँ पर 2 और 3 ले लेंगे तो भी 5 नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हुए बता देंगे कि ये अपने पास बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये अपने पास सब ग्रुप नहीं होगा, इनका 2 सब ग्रुप का यूनियन। हम यहाँ पर कोई भी उठा के देख सकते हैं एलिमेंट, -4 -3 को ले लें, +3 +4 को ले लेंगे, इस तरीके से लेते हुए बता देंगे, 4 6 को ले लेंगे। किसी भी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इस तरीके से ये अपने पास सब ग्रुप नहीं कहलाएंगे ग्रुप जी के। यहाँ पर ये कहलाए थे, ये इसलिए कहलाए थे क्योंकि अपने पास H1 कंटेन करता था H2 में, H2 कंटेन करता था H1 में। इस कंडीशन की सहायता से हमने आसानी से यहाँ पर बता दिया था कि यूनियन अपने पास 2 सब ग्रुप का एक सब ग्रुप ही होगा। बट यहाँ पर अपने पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि H1 कंटेन करता है H2 में, H2 कंटेन करता है H1 में। इनके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दोनों में। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य एग्जाम्पल्स को यहाँ पर समझ रहे होंगे।